हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जो है देखने वाले आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2025 की कक्षा 10वीं विषय हिंदी की जो है बच्चों क्वेश्चन पेपर एज अ सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अंत तक देखना और चीजों को समझने की कोशिश करना कि किस लेवल की किस तरीका से किस पैटर्न में क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो पूरी इसकी जो निर्देश है वो अच्छे से पढ़ लेंगे, वही नंबर वगैरह लिखा हो कि कौन सी क्वेश्चंस कितने नंबर का। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट क्वेश्चन आती है सही विकल्प चुनकर लिखे। अब देखो बात ये आती है यहाँ पर, बहुत से बच्चे आप लोगों को अगर इसकी कंप्लीट तैयारी चाहिए तो आप लोग क्या कर लो बच्चों, आप तो या तो वन शॉट देख लो, वन शॉट डली हुई है चैनल पर। ठीक है, क्योंकि एक पेपर में कोई भी टीचर, याद रखो मैं बोल क्या रहा हूं, एक पेपर में कोई भी टीचर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं रख सकते, इसलिए आपको पूरी तरीके से आपके सिलेबस से पढ़ाई कर लेना है। आपके मॉडल पेपर जो है वहां से पूरी तरीके से, अभी मॉडल पेपर आप कुछ नहीं पढ़े तो मॉडल पेपर पूरा पढ़ लो, वहां से पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। या आप वन शॉट भी देख सकते हो। वन शॉट में क्या होगी, हम पूरी चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट तक का आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा के दिया हूं। विद इन 1 आवर मतलब 1 घंटे में आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हो पूरे चैप्टर की तैयारी, है ना। तो बस ध्यान से देखेंगे। अब देखो प्रश्न पहला यहां से, तुहिन कण का अर्थ क्या है। तुहिन का क्या है, ओश की बूंद, इसकी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा चलते हैं, मजदूरों के प्रति फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेदारी होना चाहिए क्या भाई, स्वास्थ्य की, इलाज की, सुरक्षा की, तो उपरोक्त सभी इसकी सही जवाब हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा, माटी वाली कहानी के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो माटी वाली कहानी के लेखक कौन है भाई, विद्यासागर नौटियाल जी जो है सॉरी। फिर पेड़ का ठूंठ प्रतीक किसका है, तो वो निर्जीवता का एज पर द अकॉर्डिंग मॉडल पेपर, ये देख लेंगे आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुरहा शब्द का अर्थ क्या है। हुरहा मतलब ये अचानक, इसके सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको जितने भी पेपर है सबका प्रिपरेशन कर लेना है। मालकिन में देखो इन प्रत्यय है, अतिथि कौन है भाई, चिड़िया है, तट तीर किराना को बोलता है, जनतंत्र का जन्म रामधारी से दिनकर का, और निर्जन विजन, इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके रिक्त स्थान की पूर्ति देख लो भाई एक बार, क्या है रिक्त स्थान में, रामचरण को खाली स्थान बीमारी हो गई थी तो लकवा हो जाएगी। पुरस्कार कहानी में खाली स्थान, तो कौशल राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था, ये कर लेना है। फिर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, लिखेंगे। फिर मनुष्य के विचार लचीले और क्या होना चाहिए, समन्वयवादी होना चाहिए, मनोबल में विसर्ग संधि है, इस तरीके से आपको करना होगा। अब मैं वही चीजें बार बार बोल रहा हूँ, पूरे परीक्षा बोर्ड सार होगा तो वहां से पूरी तरीके से आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले आप किसी रियल पेपर के चक्कर में भगते रहे, तो इसलिए आपको संस्कृत में वैसे कमेंट करना पड़ा है, 1-2 बच्चे का आया था। ठीक है, इसलिए पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ करो, जितनी मेहनत आप कर सकते हो उसको करो। अब देखो, शहीद वीरनारायण सिंह लोकप्रिय क्यों थे भाई, ये पूछा जा रहा है। तो शहीद वीरनारायण सिंह लोकप्रिय इसलिए थे क्योंकि वो राजा होने के बावजूद भी मतलब महल में रहने के बजाय ज्यादातर वो झुग्गियों में रहना पसंद करते थे, लोगों के साथ रहना पसंद करते थे, उनकी मदद करना चाहते थे, इसलिए वो लोकप्रिय थे। काले माथे वाली चिड़िया मछली कैसे पकड़ती, तो काले माथे वाली जो चिड़िया है भाई तालाब के ऊपर उड़ती रहती है और जैसे ही तालाब में हलचल होती है झपट्टे से आकर अपनी चोंच में दबाकर चिड़िया मछली को लेकर के उड़ जाती है, इस तरीके से। प्रयोगवाद के 2 कवियों, तो ये देखो यहाँ से 2 नंबर की क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे कहाँ से आना है, हिंदी साहित्य की तरफ से, जरूरी नहीं कि प्रयोगवाद का, इसलिए आप लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न, अरुण कौशल राज्य पर आक्रमण क्यों करना चाहता था, ये आपको करना है। ठीक है, कि आखिर क्या रीजन थे उसको बताना है। फिर ओजगुड़ को देखो, यहाँ पर ग्रामर के लिए इस साल के लिए मुझे लग रहा है मतलब सॉरी हिंदी ना इस साल रुलाने वाला है बच्चों को, क्योंकि ग्रामर पिछले हम मॉक टेस्ट वगैरह में देखे तो 4 मार्क्स में दे दिए थे, हाफ ईयरली में भी वैसे ही 3 नंबर, किसी के में 4 नंबर, किसी में 2 नंबर ऐसा आ रहा था। बट रूल के हिसाब से 2 नंबर में आना चाहिए, तो 2 नंबर में ना करके ग्रामर कहीं भी आ जा रहा था, इसलिए हो सकता है सावधान रहेंगे। जो ग्रामर है मैं आपको जो रणनीति में बताया हूँ पूरी ग्रामर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ से 3 नंबर वाला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7वां से, गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता बताई गई है, तो इसके आंसर आप लोगों को किस तरीके से लिखना है कि गृह प्रवेश कविता में कवि ने अतिथियों और चिड़ियों में समानता बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अतिथि आते हैं, कुछ दिन उनके आने से घरों में चहल पहल रहती है, फिर वो चले जाते, ठीक उसी प्रकार चिड़िया भी कुछ समय के लिए आते हैं जिससे घर में चहल पहल रहती है और फिर वो भी घर में को छोड़कर चले जाते हैं। इस तरीके से बच्चों आप लोगों को लिखना होगा। फिर जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, तो जेब कतरा पढ़ने के बाद कहानी मन में यह भाव जागृत होता है कि हमें लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, ईमानदारी जो है दिखाना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर और भी आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है,
फिर 3 नंबर में निर्गुण भक्ति शाखा की कोई 3 विशेषताएं लिखना है, तो यहाँ पर 3 नंबर में विशेषताएं पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए विशेषताएं बहुत ध्यान से प्रिपेयर करेंगे पूरी हिंदी साहित्य के इतिहास से। फिर कन्यादान कविता में माँ के अनुभवों की पीड़ा को किस प्रकार बताया गया है उसको लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11वां, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इन पंक्तियों में प्रकृति के किस दृश्य की ओर संकेत किया गया उसको लिखना है। और इसके अथवा में है अविवेक पूर्व अंधाधुंध कटाई से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हो रहा है, ये आपको करना हो। फिर 12वां, कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े, उक्त कथन को पाठ के आधार पर लिखना है कि पाठ में के आधार पर, जैसे कि मैं मजदूर हूँ वाला में से, ठीक है, दुनिया में क्या नहीं कौन सी चीज़ें मैंने अपने हाथों से पैदा नहीं की, इस कथन को ध्यान से में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 देख लो, क्या बोला जा रहा है, जाना है दुनिया ले सबला पंक्ति का भाव आपको लिखना है। इसके अर्थों में गुंगवावत में भंबक जाए, इस पंक्ति के बारे में बताना है आपको। फिर भावार्थ लिखने वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इसलिए जो क्वेश्चंस एटलीस्ट आ रखे हैं उसको करके देख लो, ठीक है। इस तरीके से भावार्थ लिखना है आपको। इसके अथवा में भी ऐसा दिया हुआ है सरिता के नीरव प्रवास वाला, ठीक है, इसको कर लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 15 क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 15 बोल रहा है साहित्य को टके कमाने के साधन कभी नहीं समझना चाहिए, पैसा ऐसा लेखक ने क्यों कहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। जिनकी नौकरी छूट गई हो उनके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होती है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ये आपको करना होगा। फिर 4 अंक के लिए, फिर आपके 5 अंक के लिए, अब देखो इसमें मैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब जितने भी निबंध आना है इस साल के लिए 4 से 5 आपको बताया, 3 से 4 कराया रणनीति में, है ना, स्ट्रेटेजी वीडियो में, उनका लिंक मैं ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जरूर जा करके देख लेना ताकि आपको क्लियर हो पाए, ठीक है। ऑल को तो नहीं डाल सकते इसलिए इसमें 2 डाला गया, दोनों को इस बार के लिए करके जा सकते हैं। फिर बच्चों आप लोगों को एक अपठित गद्यांश आना है, तो अपठित गद्यांश को कैसे करना है इन चीज़ों को समझ जाओ। यहाँ पर देखो अपठित गद्यांश, इसको पढ़ लो। फिर उसके बाद मॉडल पेपर में जितने हैं उन मॉडल पेपर को पढ़ लो। मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको ना तब देखना चाहिए जब आपकी तैयारी पूरी हो रखी है, तब आप चेक करने के लिए कि हाँ भाई कुछ मेरे से मतलब कुछ क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह से जितना प्रिपेयर करोगे उतनी परफेक्ट बनते जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस, प्रिपेयर, प्रैक्टिस देन बी अ परफेक्ट, ठीक है। ये आपको लाइन को याद रखना है। आपको निबंध आना है तो निबंध में इस तरीके से जीवन में खेलों का महत्व, समय का सदुपयोग, ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक आना है तो आप या तो नरवा गुरु, ये इस वाले क्वेश्चन को छोड़ करके आप छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल भी कर सकते हैं क्योंकि वो आ सकता है, ठीक है। प्रदूषण की समस्या और निदान, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ के चले जाना और इसी तरीका से आपके मॉडल पेपर 4-4 सेट मॉडल पेपर उनकी कर लेना। अगर तैयारी नहीं हुई है तो जो लाइव क्लासेस होगी उसको ज्वाइन जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में।